हाय एवरीवन। आज हम एमपीएलएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर को लेकर के फिर से आए हैं। तो चलिए देखते हैं एमपीएलएस से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर को। तो देखिए एमपीएलएस तो अभी तक मैंने पढ़ाया भी नहीं है और इससे रिलेटेड कोई वीडियो अवेलेबल है नहीं। ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एमपीएलएस टेक्नोलॉजी? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एमपीएलएस टेक्नोलॉजी। एमपीएलएस इज ए मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। ये क्या है? मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग है। ठीक है। इट इज़ अ मैथड ऑफ स्विचिंग ए पैकेट यूजिंग लेबल्स इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेस। इसका मतलब है कि ये एक मेथड है स्विचिंग ए पैकेट को स्विच करने का एक मेथड है जिसमें यूजिंग लेबल्स का यूज़ किया जाता है, ना कि आईपी एड्रेस का। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कैसे होता है। तो अभी तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जितना है उतना ही करेंगे। चलो फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। इट इज़ अ पैकेट फॉरवर्डिंग टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? पैकेट फॉरवर्डिंग टेक्नोलॉजी है। पैकेट फॉरवर्ड करता है, लेकिन पैकेट फॉरवर्डिंग में क्या करता है? ये एमपीएलएस लेबल्स का यूज़ करता है। ये क्या करता है? एमपीएलएस लेबल्स फॉर डेटा फॉरवर्डिंग। डेटा फॉरवर्डिंग के लिए एमपीएलएस लेबल्स का यूज़ करता है। कैसे करता है चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आशा करता हूँ अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और ना जानते हैं तो आपको कुछ नया चीज़ देखने मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक राउटर है, ये दो राउटर है, ये तीन राउटर है, ये चार राउटर है। इधर भी एक राउटर ले लेते हैं और इधर भी एक राउटर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं और इससे कनेक्ट कर लेते हैं। सब राउटर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक राउटर होता है, देखिए इधर ये राउटर मान लेते हैं सी राउटर है, मतलब कस्टमर का राउटर है ये। ठीक है, दोनों तरफ कस्टमर का राउटर है। ये है एक राउटर है, ये है कस्टमर एज राउटर सीई। ठीक है, हालांकि सी मुझे इसे बनाना चाहिए था। अच्छा चलो मैं इसी में समझा देता हूँ। सीई, ये है सीई। ठीक है, ये कस्टमर एज राउटर, मतलब कस्टमर, ये लास्ट राउटर है कस्टमर का। अब ये हो जाता है यहाँ से प्रोवाइडर एज का। अब प्रोवाइडर एज में एक और राउटर अगर हम ले लेते हैं तो बीच में डाल देते हैं। ठीक है, समझ जाने के लिए। तो अब प्रोवाइडर में क्या होता है? ये होता है प्रोवाइडर एज राउटर पीई। ठीक है, पीई, और ये भी है पीई, प्रोवाइडर एज राउटर। और बीच में होता है प्रोवाइडर राउटर। ये प्रोवाइडर राउटर होता है ना, ये बहुत सारा राउटर होता है, इतना मतलब हज़ारों हज़ार होता है। तो प्रोवाइडर राउटर बहुत सारा होता है। ये होता है पूरा का पूरा एमपीएलएस कनेक्शन। कस्टमर से पहले कस्टमर का राउटर होता है, कस्टमर में बहुत सारा कस्टमर होता है, और उस सारे राउटर का एक एंड राउटर होता है, कस्टमर एज राउटर कहते हैं उसको। कस्टमर एज राउटर के बाद जो राउटर होता है वो प्रोवाइडर राउटर होता है, जो प्रोवाइड करता है एमपीएलएस को। अब एमपीएलएस का टेक्नोलॉजी यहाँ से शुरू होता है, कस्टमर एज राउटर से नहीं होता है, प्रोवाइडर एज राउटर से होता है। तो एमपीएलएस टेक्नोलॉजी यहाँ से शुरू होता है। मतलब ये एक्चुअली आईएसपी प्रोवाइड करता है इसे। ये आईएसपी का होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, या सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो उनका होता है। मतलब ये नॉर्मल किसी कस्टमर के या कस्टमर ब्रांच का काम नहीं होता है। एमपीएलएस वही प्रोवाइड करता है जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी जो होते हैं वही एमपीएलएस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब ये क्या करता है? लेबल्स यूज़ करता है। एमपीएलएस क्या करता है? लेबल का यूज़ करता है। ठीक है, ये जब भी करता है लेबल्स का यूज़ करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ एमपीएलएस राउटर टाइप। राउटर टाइप कितना होता है? तो कस्टमर राउटर होता है, कस्टमर एज राउटर होता है, प्रोवाइडर राउटर होता है, प्रोवाइडर एज राउटर होता है। अभी जस्ट मैंने इसका फिगर आपको दिखा दिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ा समझने लायक चीज़ आ गया है। व्हाट इज़ एमपीएलएस कंट्रोल प्लेन एंड एमपीएलएस फॉरवर्डिंग प्लेन। देखिए क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारा बन सकता था, तो मैं कुछ क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, बाकी हम बीच बीच में मिक्स्ड क्वेश्चन करते रहेंगे।
MPLS कंट्रोल प्लेन एंड MPLS फॉरवर्डिंग प्लेन क्या होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे डिलीट करते हैं और MPL कंट्रोल प्लेन क्या होता है कि द कंट्रोल प्लेन इन MPLS इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द लेबल्स स्विचिंग path. It decides which path packet should take and what labels to assign. ये डिसाइड करता है कि कंट्रोल प्लेन द कंट्रोल प्लेन इन MPLS रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द लेबल्स। ये लेबल्स को बिल्ड भी करता है और उसको मेंटेन भी करता है। जो लेबल्स लगाए जाते हैं उसको ये बिल्ड भी करता है और मेंटेन भी करता है। इसका काम कंट्रोल प्लेन का काम होता है लेबल्स को बिल्ड करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है। और ये सेंड नहीं करता है, फॉरवर्ड नहीं करता। इसके लिए फॉरवर्डिंग प्लेन यहाँ पर है, ठीक है। ये डेटा को फॉरवर्ड नहीं करता है, बट ये क्या करता है, उसको बिल्ड करता है और मेंटेन करता है। मतलब बिल्ड का मतलब है कि किसको क्या लेबल, किस पैकेट को किस IP हेडर को कौन सा लेबल दिया जाएगा, ये डिसाइड करता है कंट्रोल प्लेन, ठीक है। फॉरवर्डिंग प्लेन क्या करता है, उसको जस्ट फॉरवर्ड करता है उसी हिसाब से जिस प्रकार का लेबल उसमें लगाया गया है। द फॉरवर्डिंग प्लेन इन MPLS इट डिसाइड्स विच पथ पैकेट शुड टेक एंड व्हाट लेवल टू असाइन। ये डिसाइड करता है कि किस पथ से उस पैकेट्स को सेंड किया जाएगा और उसमें क्या लेवल लगाया जाएगा। फॉरवर्डिंग प्लेन क्या करता है कि द फॉरवर्डिंग प्लेन इन MPLS रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल पैकेट फॉरवर्डिंग यूजिंग द लेबल्स। जो लेबल्स उस पैकेट में लगाए गए हैं उस लेबल्स के अनुसार पैकेट किस तरीके से किस पथ से फॉरवर्ड होगा और कैसे फॉरवर्ड होगा, ये फॉरवर्ड ही करते हैं, ठीक है। डिसाइड तो ये कर दिया लेकिन काम ये कर रहा है। लेबल इंफॉर्मेशन दैट वाज सेटअप बाय द कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन जो सेटअप किया था कि किस पथ से वो जाएगा और कौन सा लेबल लगेगा, ठीक उसी प्रकार से ये काम करता है। इसको डेटा प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ होता है RIB, RIB, ठीक है। RIB क्या करता है, ये होता है कंट्रोल प्लेन, ये होता है कंट्रोल प्लेन में, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ, ये होता है कंट्रोल प्लेन में, ठीक है। और एक होता है FIB। FIB क्या होता है, ये होता है डेटा प्लेन या फॉरवर्डिंग प्लेन में, ठीक है। अब RIB क्या काम करता है, देखो RIB होता है राउटर इंफॉर्मेशन बेस्ड, FIB होता है फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो RIB क्या करता है, के पास जो भी डेटाबेस होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो RIB होता है, राउटर इन्फॉर्मेशन बेस होता है, ठीक है। जो भी राउटर के पास इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, उसका जो डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है वो RIB होता है, RIB के फॉर्म में होता है। FIB क्या होता है, RIB होता है कंट्रोल प्लेन में। कंट्रोल प्लेन से डेटा ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग प्लेन में कॉपी हो जाता है, ऑटोमेटिक चलाता है। वो एक होता है CEF, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, CEF। ये क्या होता है कि ये तो मैंडेटरी हो ही जाता है, ये तो इनेबल होता है। जब भी हम MPLS को इनेबल करते हैं राउटर में तो CEF इनेबल हो जाता है। CEF इनेबल होने के कारण क्या होता है कि RIB में जो भी इंफॉर्मेशन था राउटर में वो सारा का सारा FIB में आ गया। अब FIB से क्या होता है कि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल अब काम करता है, LDP काम करने के कारण क्या होता है, LDP। अब LDP काम करने से होता ये है कि LDP इसको एक लेवल देता है, लेवल डिसाइड हो जाता है, ठीक है। इस पर एक लेवल लग जाता है, मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन राउटर के पास था ही, अब उसमें एक लेवल लग गया। अब ये राउटर का जो डेटा है उसके साथ लेवल लग गया, अब ये राउटर टू राउटर मूव करता है, ठीक है। और हर जगह ये चेंज हो जाता है। LFIB में जो भी होता है, देखो एक FIB जो होता है ना, FIB में क्या होता है कि लेवल होता है। जो FIB होता है उसमें क्या होता है कि आउटगोइंग लेवल होता है, और LFIB में क्या होता है कि लोकल लेवल प्लस आउटगोइंग लेवल दोनों ही होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, तो मैं इतना बता दिया हूँ कि ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। इसके ऊपर हम और भी डिटेल्स से बात करेंगे, इतना भी जान लीजिए। कंट्रोल प्लेन का काम होता है बिल्डिंग लेवल्स को बिल्ड करना और पथ डिसाइड करना कि किस पथ से वो
जाएगा और कौन सा लेबल होगा। फॉरवर्डिंग प्लेन का काम होता है डेटा को फॉरवर्ड करना और जिस प्रकार से कंट्रोल प्लेन डिसाइड किया था उसी प्रकार से उसे फॉरवर्ड करना। हम इसके विषय में और भी डिटेल से बात करेंगे। अगर जो MPLS पहले पढ़ चुके हैं वो मैंने ये जो CEF है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, अरीब फीब, ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस हम फिर से करेंगे। आगे आते हैं, जब MPLS का थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो उसमें और भी ज़्यादा डिस्कस कर देंगे। हाँ, एक और बता देता हूँ, चलो आगे बताता हूँ, आगे की स्लाइड में बताता हूँ। अब क्या है, व्हाट इज़ LDP, लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये जो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि लेवल डिसाइड किया जाता है कि किस डेटा को किस राउटर इन्फॉर्मेशन को कौन सा लेवल दिया जाएगा, ये डिसाइड करता है। ठीक है, LDP, लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, इज प्रोटोकॉल यूज्ड इन MPLS नेटवर्क्स टू डिस्ट्रीब्यूट लेवल्स बिटवीन राउटर्स। ये क्या करता है? लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है राउटर के बीच में कि किसको क्या लेवल दिया जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक राउटर है, 2 राउटर है, 3 राउटर है। एक और भी मैं थोड़ा थ्योरी है जो मैं अभी बता देता हूँ कि पहले क्या होता था। पहले क्या होता था कि जैसे पहले क्या होता था कि MPLS और बाकी जो राउटिंग प्रोटोकॉल उसमें क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले जो डेटा फॉरवर्ड होता था उसमें क्या होता था कि राउटर के पास अगर कोई डेटा आता था, मान लीजिए राउटर के पास कोई पैकेट आया, तो राउटर क्या करता था, उस पैकेट को खोलेगा। खोलने के बाद उस पैकेट के अंदर जो IP हेडर है उसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उसके अंदर उस सोर्स एड्रेस होता है, सोर्स IP होता है और डेस्टिनेशन IP होता है, ढूंढेगा। और वो क्या करेगा, अब अपने डेटाबेस में उस डेस्टिनेशन IP को ढूंढेगा कि उसके पास वो डेस्टिनेशन IP का IP एड्रेस है या नहीं। अगर होता था तो ये पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता था, और अगर ना रहे तो यहीं पे पैकेट को ड्रॉप कर देता था। पैकेट यहीं पे ड्रॉप हो गया, ठीक है। लेकिन और फिर ये इसके पास पैकेट आ गया मान लो। अब ये भी क्या करता है, पैकेट को ओपन करता है। पैकेट को ओपन करने के बाद उसके IP हेडर को चेक करता है और अपने डेटाबेस में उसको मैच करता है कि इसके पास वो, इसके डेटाबेस में वो IP हेडर है या नहीं है, वो डेस्टिनेशन सोर्स IP है, डेस्टिनेशन IP या जो भी है उस पैकेट के अंदर वो इस राउटर के डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो ये भी पैकेट को इसके पास फॉरवर्ड करेगा, और अगर नहीं है तो ये डिलीट इससे पैकेट को यहीं पे डिस्कार्ड कर देगा, स्टॉप कर देगा, वो पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। हर राउटर, जितना राउटर के पास ये पास होता है, हर राउटर क्या करता था, उस पैकेट को ओपन करेगा, उसके IP हेडर को चेक करेगा, अगर और अपने डेटाबेस से मैच करेगा। अगर उसके पास वो डेटाबेस रहा तो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। इससे क्या होता था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था और ये डिले हो जाता, ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा डिले होता था। ये जो और भी राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग पढ़े हैं MPLS के अलावा, BGP है और RIP, EIGRP, OSPF, जितने भी हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े हैं या स्टैटिक राउटिंग, सब में यही होता था। MPLS में क्या करता था, MPLS क्या करता है कि ये पैकेट को अब इन्हें ओपन करता ही नहीं है। MPLS पैकेट को ओपन करता ही नहीं है। क्या करता है, जैसे पैकेट इसके पास आया, तो मान लो इसके पास आया, ये राउटर क्या किया, उस पैकेट के साथ, तो पैकेट को कुछ नहीं किया, खोला, ओपन नहीं किया वो, कि जैसे पैकेट इसके पास आया ना, तो ये क्या करता है, MPLS क्या करता है, इस पैकेट के साथ एक लेबल चिपका दिया, अपना टिकट चिपका दिया, ठीक है, अपना एक पहचान चिपका दिया। मान लो वो टिकट नंबर 10 है, पैकेट को ओपन नहीं किया, अपना एक लेबल 10 चिपका दिया। अब ये पूरा पैकेट ही इसके पास भेज दिया,
ठीक है, वो कुछ नहीं देखा कि ये कहाँ से आया, कहाँ जाना है, उसको इस बात से इसको कोई मतलब नहीं है। ये बस एक 10 अपना एक लेबल चिपका दिया, ठीक है जाओ। ये राउटर क्या करता है, वो चेक करता है कि ये जो पैकेट आया है इसमें कोई लेबल है कि नहीं। अगर लेबल उसको 10 मिल गया तब तो पैकेट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 लेबल ये राउटर भेजा होगा। ये पैकेट कॉपी नहीं करेगा 10। अब ये क्या करेगा, इस 10 को स्टॉप कर देगा, हटा देगा, अपना एक लेबल चिपकाएगा इस पर, ठीक है। 10 को हटा करके अपना एक लेबल चिपका देगा। ये 20 मान लो तो 20 है, ये एक 20 लेबल दे दिया, ये पैकेट को फिर आगे भेज दिया। ये राउटर क्या किया, ये भी उस पैकेट को ओपन नहीं करेगा, पहले सिर्फ ये चेक करेगा कि उसमें लेबल है या नहीं। अगर उसको इसमें 20 लेबल दिख जाता है तब तो अच्छा बात है, तो वो फिर क्या करेगा, उस 20 को हटाकर अपना एक खुद का लेबल दे देगा 30, अब पैकेट को भेज देगा आगे। बस यही होता रहता है हर जगह। पैकेट को कोई ओपन नहीं करता है, कोई उसके आईपी हेडर को चेक नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, अपना एक लेबल, पहले के लेबल को हटाकर अपना एक लेबल चिपका दिया और भेज दिया। हर जगह यही होता है। तो MPLS क्या होता है, इसके कारण से बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत सिक्योर भी होता है और फास्ट भी होता है, स्पीड ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। मेमोरी भी अगर अभी थोड़ा कम कंज्यूम होता है, तो ये होता है ये सब। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। LDP का काम क्या होता है, मैं LDP बताने के लिए मैं LDP का बारे में मैं बता रहा था कि LDP क्या करता है, लेबल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जो लेबल है ना, किसको कौन सा लेबल मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से बात करूंगा, ये एक पूरा टॉपिक सी है, ठीक है। अभी मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये समझाया हूँ कि MPLS कैसे काम करता है और पहले का जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो सब कैसे काम करता था, ठीक है। तो ये बेसिक ज़रूरी था, क्योंकि मैंने इसे अभी तक थ्योरी में पढ़ाया नहीं है, तो ये एक बार बताना ज़रूरी था। आशा करते हैं आपको थोड़ा ये क्लियर हो गया है। बट कोई नहीं, आप ये थ्योरी पार्ट भी जो मैंने दिया है उसको भी देखें और कुछ गूगल वगैरह से सर्च करके थोड़ा पढ़ें, या और भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, उसको देखें, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आगे देखता हूँ अब। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज़ यूज टू LDP। LDP कौन सा पोर्ट को यूज़ करता है, तो ये TCP पोर्ट 646 को यूज़ करता है। जैसे पोर्ट नंबर होता है ना, BGP कौन सा किस पोर्ट नंबर को यूज़ करता है, TCP के 179 को यूज़ करता है। BGP जो ये जो है, BGP जो है 179 पोर्ट को यूज़ करता है, ठीक है। BGP ये TCP की 179 पोर्ट को यूज़ करता है। ये TCP मैंने देखिए एक शॉर्ट वीडियो में बताया है कि TCP के पास आखिर कितना पोर्ट है, ठीक है। तो TCP के पास कितना था, वो 65,535 65,005 यार मुझे ना, मैंने अभी तक पेन टैब नहीं लिया। 65,535 है, ठीक है। एक्चुअली 36 है, बट 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 से लेकर के 65,535 इतना पोर्ट होता है TCP के पास। इसमें से पहला तो 1023 पोर्ट रिजर्व होता है, 10 से लेकर 1023 तक रिजर्व होता है, सो रजिस्टर्ड पोर्ट कहते हैं। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ। तो जो भी है TCP पोर्ट 646 को ये यूज़ करता है, ठीक है। LDP UDP भी, TCP UDP 2 होता है ना, तो दोनों ही काम करता है यहाँ पे। दोनों का ही जो पोर्ट नंबर होता है वो 646 होता है। UDP भी काम करता है। वो जब LDP पेयरिंग जब होता है ना, अब LDP पेयरिंग क्या होता है, चलो मैं इसके विषय में फिर बात करूँगा। तो आशा करता हूँ मैं MPLS के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस कर दिया हूँ, थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी हो गया है और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी डिस्कस हो गया है। तो कुल मिलाकर इतना ही आज के वीडियो में मैंने ऐड किया था। तो इसके ऊपर और भी वीडियो आते रहेंगे, और स्पेशली मैं MPLS का जब क्लास करूँगा तो उस वक्त तो मैं पूरा थ्योरी पार्ट ही कंप्लीट करूँगा बढ़िया से लैब के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।